आइए दोस्तों, आज जानते हैं यमुनोत्री धाम के इतिहास से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना हो। फैक्ट नंबर 1, यमुनोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित हिंदुओं के 4 धामों में से एक तीर्थ स्थल है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव अर्थात यात्रा की शुरुआत इसी स्थान से होती है। फैक्ट नंबर 2, यमुनोत्री धाम का इतिहास यानी मंदिर का निर्माण टेरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने सन 1919 में देवी यमुना को समर्पित करते हुए बनवाया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यमुनोत्री मंदिर भूकंप से एक बार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा 19वीं सदी में करवाया गया था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों पौराणिक गाथाओं के अनुसार यमुना नदी सूर्य देव की पुत्री है और मृत्यु के देवता यम की बहन है। कहते हैं कि भैया दूज के दिन जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करता है उसे यम त्रास यानी कि यमलोक मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी यमुना देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु व तीर्थ यात्री इस स्थान पर आते हैं। गंगोत्री धाम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक पवित्र स्थान है। यह स्थान उत्तरकाशी जिले से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फैक्ट नंबर 2, गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। इसके अलावा गंगा नदी या गंगा का स्रोत, इसे गौमुख कहा जाता है, गंगोत्री से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने उद्गम स्थल पर गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दिवाली के दिन मंदिर के दरवाजे बंद कर दिया जाता है। उत्तराखंड के चारों धाम तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और हर साल मई से अक्टूबर के महीनों के बीच देश के कोने कोने से गंगा माता के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। बद्रीनाथ धाम से जुड़े टॉप अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण और बद्री विशाल नाम से भी पुकारते हैं, जहां बद्री नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। फैक्ट नंबर 2, बद्रीनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस जगह का तापमान साल भर ठंडा रहता है, लेकिन मंदिर के कुछ ही मिनट की दूरी पर स्थित तप्त कुंड में गर्म पानी आता है। जी हाँ, तप्त कुंड में साल भर गर्म पानी आता है। इसे भगवान अग्निदेव का निवास स्थान माना जाता है। दुनिया भर से लोग पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह शरीर के सभी समस्याओं को ठीक कर देता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपको बता दें, बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जो रावल कहलाते हैं। यह जब तक रावल के पद पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रावल के लिए स्त्रियों का स्पर्श करना भी पाप माना जाता है। नंबर 1, केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य, यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत समय काल की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता है, जिस कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया, जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में दब गया था। तब 400 वर्ष तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर यहाँ यात्रा की शुरुआत कर दी गई। नंबर 3, वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी खतरनाक थी कि लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे हम आज भीमशिला के नाम से जानते हैं। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और भारत के इतिहास से जुड़ी वीडियो देखने के लिए शेयर फैक्ट को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।